कभी ये सोचा है कि हमारे स्कूल में हमारे क्लासेस में कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम सब एडमायर करते हैं, या हमारे वर्किंग प्लेस में कोई एक ऐसा होता है जिसको सब पसंद करते हैं क्योंकि उसका काम बहुत ही अच्छा होता है। और कभी ये तो आपकी लाइफ में हुआ ही होगा कि किसी एक ऐसे पर्सन से आप मिलते हो जो काफ़ी अच्छा हो आपसे बात करने में और उसकी सारी बातें आपको अच्छी लगती हों। यू आर लिसनिंग टू लेट्स लर्न लीडरशिप टुगेदर विथ निखिल एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लीडर। So, a leader is the ability to obtain followers. So by that मुझे लगता है कि एक लीडर वो इंसान है जो एक अच्छा फॉलोअर का बेस जनरेट कर सके, एक ऐसा फॉलोइंग का बेस जो लॉयल हो, जो आपकी हर चीज़ों को एडमायर करे और आपसे सीखने की चाहत रखे। In that case, a leader is a something we all want to be फ्रॉम आर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। बिकॉज हम सब देखते हैं कि जिसको भी लोग फॉलो करते हैं वो बड़ा खुश होता है और उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी हर चीज़ों पे वो ध्यान रखते हैं और अटेंशन इज़ समथिंग वी ऑल सीक। लेट्स सी वॉट अ लीडर कंसिस्ट ऑफ। सो अ लीडर हैज़ 3 स्किल्स दैट आर रियली इम्पॉर्टेंट, जो एक लीडर को लीडर बनाती हैं। और उसमें से पहला स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमें बचपन से ही सिखाया गया है और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। और ये बेसिक रूल है हमारे सोसाइटी का कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या आपको कोई चीज़ करना है या आपको कोई चीज़ बतानी है या अपनी फीलिंग्स ही बतानी है, तो यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू कन्वे थिंग्स, यू नीड टू कम्युनिकेट एंड यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन स्किल। और if you build your communication skills with some adding skills and with some tricks of speaking, you can be a great leader. इसका मतलब अगर आप अपने बोलने के तरीके में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे तरीके और कुछ अच्छे हैबिट्स बोलते टाइम अगर आप उसे इंक्लूड कर लेते हैं, देन it is going to work as a magic wand. ठीक है? So that is how a leader use their communication skill. Second thing a leader uses as his superpower is recognition. Recognition हमें इतनी पसंद है कि हम बचपन से ही उस चीज़ को चाहते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर आपको रिकॉग्नेट नहीं किया जाए तो यू आर नॉट सक्सेसफुल, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं। क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम्स में वी हैव सर्टिफिकेट्स, वी हैव मेडल्स, वी हैव स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर रियली गुड बट दे कांट टेल दैट तुम कितने ही बड़े लीडर बन सकते हो। वो सर्टिफिकेट्स नहीं बता सकते हैं। कुछ अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं बन पाते हैं एक लीडर, और दे आर स्टिल वर्किंग इन अ कंपनी एट अ पोस्ट दे डोंट वांट। माइट बी दे आर अर्निंग अ ग्रेट अर्निंग, बट वो खुश नहीं होते हैं उस पैसे से। एंड आई नो पीपल जिनके पास काफ़ी पैसा है बट वो खुश नहीं उस लाइफस्टाइल से। सेकंड थिंग कि रिकॉग्निशन हमें बचपन से ही पसंद है, सबको पता है, क्योंकि अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो वी फील लो इन आवर वर्क, बिकॉज हमें काम करना पसंद इसीलिए है क्योंकि दूसरे तारीफ़ करें उस चीज़ की कि हमने वो किया है। क्योंकि अगर एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है और उसकी तारीफ़ करने वाला कोई ना हो तो उस पेंटिंग का क्या ही मतलब होगा। अगर एक गाड़ी बनी हो, लैम्बोर्गिनी, लेट्स टेक लैम्बोर्गिनी, और लैम्बोर्गिनी को कोई पसंद करने वाला ना हो, उसकी तारीफ़ करने वाला कोई ना हो, उसकी खूबियों को बताने वाला कोई ना हो, तो लैम्बोर्गिनी इज़ जस्ट अ कार देन, नथिंग एल्स। वो और कुछ भी नहीं रह जाएगी उसके अलावा। सो देयर रिकॉग्निशन वर्क्स एज अ सुपर पावर। इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज पीपल फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब भी आप उनसे मिलें, उनके कुछ एक अच्छी बात को, उसके एक स्माइल को, या उसके बोलने के तरीके को, या उसके बैठने के तरीक़ों को अगर आप उसको बताएं कि वो कितना अच्छा है उसमें, वो बहुत ही अच्छा फील करेगा। अगर लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं किसी से मिलता हूँ और उसकी स्माइल बहुत अच्छी है तो मैं बिना हेजिटेट किए उससे ये बताऊँगा कि
सुनो तुम्हारी स्माइल काफ़ी अच्छी है और तुम बहुत अच्छे दिखते हो तुम अपने स्माइल से, तो कीप स्माइलिंग, दैट इज़ रियली गुड ऑन यू। और मैक्सिमम टाइम आई कुड से 80% टाइम ऐसा होता है कि वो सामने वाला रिप्लाई करता है कि थैंक यू, हाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने ये बात कहा, और बताओ कैसे हो। इन दैट केस जब ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्स होते हैं और वहाँ पे एक लीडर अपनी चीज़ों को रख सकता है, उसे समझा सकता है, क्योंकि अब वो सामने वाला सुनने के मूड में होगा, क्योंकि वो खुश है, क्योंकि वो आपसे बात करके खुश है, क्योंकि आप उसको एक अच्छा रिकग्निशन दे रहे हैं। सो देयर इज़ अ रिकग्निशन, दैट इज़ द पावर अ लीडर हैज़। एंड द थर्ड पार्ट इज़ इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस एक ऐसी साइड है लीडरशिप की, अगर आप सिर्फ उसको ही बिल्ड करें तो भी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक छोटा वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग काफ़ी बड़ा है, बहुत। और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, बट यू कांट इग्नोर इट। आप इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकते। और इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये है कि आप एक अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं और उसको एक अच्छे टाइम तक फॉलो करते हैं, और वो लोग देखते हैं किसी मीडियम से, वो इंस्टाग्राम हो, वो पेपर हो, वो मेल हो, वो साथ में रह के देख रहे हो, कोई एक ही व्यक्ति आपके साथ रह के देख रहा हो, और मे बी आपके सिबलिंग्स आपको देख रहे हो या आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हो और आपको रोज़ जिम जाते देख रहे हो या आपको रोज़ डेली वर्कआउट करते देख रहे हो, और उन्हें लगे कि यार यस हमें भी वर्कआउट करना चाहिए, तो आपने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। आपके हैबिट्स ने, आपके वर्क से, आपके डूइंग ऑफ थिंग्स, आपके बोलने के तरीके और रिकग्निशन और इन्फ्लुएंस ने उनको अपना फॉलोअर बना लिया है। सो देयर इज़ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, और यही है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, और यही है एक लीडर की ताकत। आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आप एक अच्छा रिकग्नाइज कर सकते हो लोगों को, और एक अच्छा इन्फ्लुएंस जनरेट कर सकते हो। यही सारी चीज़ें एक लीडर को बनाती हैं एक अच्छा। इट डज़न्ट मैटर कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, अगर अपने पूरी लाइफ में किसी एक ही व्यक्ति को, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर आप अपने ही आपके छोटे वर्जन को, मतलब अगर मैं निखिल हूँ और एक छोटा निखिल हो, और उसको मैं ये सिखाऊं कि आप सुबह उठो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, ये सारी किताबें पढ़ो, और इंस्टाग्राम पे कम स्क्रॉल किया करो, एक अच्छा डाइट फॉलो करो, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जनरेट करो, और वो उस चीज़ों को फॉलो करता है, तो माइट बी ही कैन बी अ बेटर वर्जन देन मी इन कमिंग ईयर्स। तो अगर आप एक पूरे लाइफ में एक व्यक्ति को भी इन्फ्लुएंस करते हो, सिर्फ एक पर्सन को भी, देन ऑल्सो यू आर अ ग्रेट लीडर। बिकॉज लोग आते हैं और चले जाते हैं, बट वो अपने फैमिली में भी इन्फ्लुएंस जनरेट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लोकेलिटी में नहीं कर पाते हैं, बट यू कैन बी वन जो एक सिंगल पर्सन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और आप बिलियंस को भी कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी राइट इन हैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट what are the levels of leadership, because this is the main thing I have to discuss with you, क्योंकि बस लीडरशिप जान लेना इज़ नॉट अ थिंग, बिकॉज अगर आप लेवल्स नहीं जानोगे लीडरशिप को, यू विल बी मेस्ड अप वाइल डूइंग थिंग्स। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और मैक्सिमम हो जाता है लोगों को जब वो स्टार्टिंग की चीज़ में होते हैं। So let's talk about levels of leadership. Levels of leadership में 5 levels हैं, और ये 5 ही मेन हैं, और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं 5 में सारे लीडर्स आ जाते हैं। पहला जो लेवल है वो है पोजीशन, और पोजीशन इज़ अ लेवल जहाँ पे आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आपके पास पावर होती है, आपके पास काम करवाने की पावर होती है, और आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो अपने काम कराने के लिए। और येस, इट यू कैन बी अ लीडर इन दैट प्लेस इवन हैविंग अ पावर, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट authority can't make you a leader. A
being a great person, having a communication skill, influence and recognition can make you a leader. और इसमें आने वाले किसी भी लेवल में आप ऐसे तुरंत ही लीडर नहीं बन जाओगे. सो जब आपके पास अथॉरिटी होती है तो आपको अपनी जॉब के बारे में पता है कि आपको क्या करना है, आपको लोगों से क्या करवाना है. और इसमें अच्छा होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या करते हो. सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को अभी भी दिक्कत होती है अपने काम को बताने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि आप काम का क्या करते हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसकी हिस्ट्री क्या है, और आप उस हिस्ट्री से अपने आप को और वहाँ के लोगों को कैसे रिलेट कर सकते हो. क्योंकि कोई भी कहीं भी काम करने के लिए तब तक राज़ी नहीं होगा जब तक उसको खुद उस बोलना लगे कि हाँ यार, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हेलो. सो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आपको एक अथॉरिटी मिली है, तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एंड थरली, बिकॉज हमको जब अथॉरिटी मिलती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं, हम लोगों में बांट देते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर वो पूरा नहीं होता है तो एज अ बॉस हम चाहते हैं कि दे गेट स्कोल्डेड. मतलब क्यों ना, हम क्यों ही गलत होंगे, और कोई भी पर्सन गलत नहीं होना चाहता. बट इफ़ यू थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हैं अपने ऊपर. और इस सिचुएशन में यू चेंज द थिंग, मतलब यू रियली इम्पैक्ट पीपल. क्योंकि जब आप ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई वर्क नहीं हुआ, तो अगर आप एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें पहले ये कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि ये नहीं हो पाया, द सिनेरियो चेंज विद इन सेकेंड्स. और वहाँ के लोग मैक्सिमम कंडीशन यही बनेगी कि वो कहेंगे नहीं सर, हम सब से ये गलती हुई है और हम सब इसको अगली बार सही कर लेंगे, या वी विल हैव दिस थिंग टू गेट द थिंग राइट. और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आती है. सो एक बॉस होने पे, एक अथॉरिटी होने पे आपको कंसिस्टेंटली एक्सीलेंस जनरेट करना चाहिए. इट्स ओके कि हम गलत होते हैं कभी कभी, और इसमें कोई गलती भी नहीं है गलत होना, एक इंसान ही गलत कर सकता है. सो कंसिस्टेंसी एक्सीलेंस आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा, आपको एक अच्छा फॉलोअर देगा. क्योंकि एक वॉलंटियर, एक वाइट कॉलर पर्सन और स्टूडेंट्स आपके साथ काम नहीं करेंगे इवन यू हैव अथॉरिटी, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड विथ यू विथ एनी फोर्स ऑफ कि उन्हें पैसे मिलने हर महीने और ऐसा कुछ. ठीक है, बट इफ़ यू हैव दिस क्वालिटीज़ विच आई एम टेलिंग, वहाँ पे गेम चेंज हो जाती है. ठीक है, सो डू मोर देन एक्सपेक्टेड. वाई नॉट, वाई नॉट, अ लीडर शुड डू मोर देन एक्सपेक्टेड. अगर वो सोचते हैं कि आपका डेडलाइन 25 ऑफ जनवरी है और इट इज़ January 1 और आपके पास 25 डेज़ हैं काम करने के लिए, तो वाई कुड नॉट वी कंप्लीट दैट वर्क विद इन 23 डेज़ और 22 डेज़. अगर आप ऐसा करते हो अपनी टीम के साथ लग के और ऐसे, तो यू गिव मोर देन एक्सपेक्टेड. क्योंकि एक्सपेक्टेशन 25 थी और यू गेव द थिंग इन विद इन 22 डेज़. सो द थिंग इज़ कि अगर आप अपने आप से ज़्यादा देते हो तो आप और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो पीपल को. और दिस इज़ अ बूस्ट. जैसे कार में बूस्ट होती है वैसे ये भी एक बूस्ट है इसके लिए. और एक बॉस होने पे यू शुड हैव क्रिएटिव आइडियाज़, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे हो कि आपके पास अथॉरिटी है तो आपके पास ज़रूर ही पक्का 100% क्रिएटिव आइडियाज़ होती होंगे. एज अ लीडर शुड हैव ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो दिस वॉज लेवल फर्स्ट, पोजीशन दैट गिव्स यू राइट्स. Second level is permission that gives you relationship. और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप एक लीडर बन ही नहीं सकते. और ये सभी के साथ होता है. और रिलेशनशिप जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें समय लगता है. तो पहली चीज़ है कि आपको जेन्युइनली लव होना चाहिए पीपल की तरफ. आप मे बी वी ऑल कैन बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, बट
अगर आप लोगों को प्यार करते हो, अपनी टीम से प्यार करते हो, अगर आप उस एक इंडिविजुअल से प्यार करते हो, तो आप पक्का ही एक अच्छे लीडर बन जाओगे उसके लिए, एक अच्छे मेंटोर बन सकते हो उसके लिए। सेकंड क्या है उसमें कि जो भी आपके साथ लगे हों उनको भी लीडर बनाओ, उनको भी एक्स्ट्रा सिखाओ, उनको भी एक अच्छे रिलेशनशिप में लाओ, नॉट विद इन वर्क, नॉट विद इन योर एजुकेशन सिस्टम, नॉट विद इन योर फ्रेंडशिप और नॉट विद इन योर फैमिली, उसके अलावा भी उनके साथ बैठो और उनसे कहो कि यार अगर ये करते हैं तो और अच्छा हो सकता है, ये कर सकते हैं तो और अच्छा हो सकता है। उनको बताओ कि हाउ टू गेट सक्सेसफुल विद इन आफ्टर दैट, लाइक उसके आगे भी अच्छा किया जा सकता है। और उनकी आंखों से भी देखना चालू करो। उनकी आंखों से देखने का मतलब ये हुआ कि सी देयर प्रॉब्लम्स, फील देयर प्रॉब्लम्स, उनको समझो, उनके लिए कुछ सल्यूशन खोजो, कुछ क्रिएटिव आइडिया खोजो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो उनके लिए। और अगर कुछ करते भी उनके लिए तो कोशिश करो कि वो विन विन कंडीशन हो, और मत करो वरना, क्योंकि अगर आप उनको लूज़ करवा देते हो, अगर उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट करवा देते हो या कहीं वो हार जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो दे हैव अ अपॉर्चुनिटी टू ब्लेम यू। सो इफ़ यू कैन हेल्प देम क्रिएट अ विन विन कंडीशन, अगर वो उस चीज़ को करेंगे तो उनको पक्का ही अच्छा रिजल्ट मिले, तो उन्हें उससे हेल्प करो, वरना मत करो। इट इज़ गुड टू नॉट हेल्प अ पर्सन दैट यू वांट कि वो कुछ अच्छा करे, तो उनकी मदद मत करो। अपने जो जर्नी है, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आप करना चाहते हो या आप जिसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसको, उस ग्रुप को या उस पर्सन को उसका पार्ट बनाओ, उसको शो करो कि दे आर रियली इंपॉर्टेंट इन देयर जर्नी। उनको दिखाओ कि वो कितना ज़्यादा बड़ा पार्ट एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी में, कि वो कितना ही अच्छे हैं कि तुम्हारी जर्नी अच्छी हो रही है। उनको ये बताओ, उनका रिकग्निशन उनको दो। और उनसे जो भी थोड़े, देखिए हमारे सोसाइटी में कुछ तो डिफ़िकल्ट पीपल होंगे ही, जो आपको नहीं बोलेंगे, जो आपको बताएंगे कि यू आर नॉट डूइंग राइट, या आप तो कुछ ऐसा कर लो तो अच्छा होगा। इन दैट सिनेरियो डील वाइजली, क्योंकि अगर आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन को वाइजली डील कर लेते हो तो उससे अच्छा फॉलोअर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू द थर्ड लेवल, दैट इज प्रोडक्शन, रिजल्ट्स। दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ लीडरशिप। इनिशिएट एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रोथ। आप पहले तो आप आइडिया लाओ, और उस ग्रोथ अगर हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एक्सेप्ट करो कि हाँ ग्रोथ की, हम सब ने ग्रोथ की। डेवलप एंड फॉलो अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक किसी पर्पस, देखो यार किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है, कहीं भी बड़ा जाने के लिए पर्पस चाहिए होता है। तो किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है। और पर्पस आपको कैसे मिलता है? आपको पर्पस मिलेगा आपके ड्रीम बताने से, अपनी चीज़ों को सामने लाने से, बिना किसी चीज़ को छुपाए अच्छे से बताने से कि आपका क्या है। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन और इंटीग्रिटिकल एनर्जी, मतलब जब भी आप कोई बात करते हो तो उस बात में जो भी आप बताना चाहते हो उसका जॉब जो है, मतलब उस बात का जो मतलब है, जो भी आप काम करवाना चाहते हो उसका एनर्जी उस बात में होनी चाहिए। मतलब अगर आप रिजल्ट्स चाहते हो तो एक एनर्जी चाहिए होगी आपके बात में, तो ही आपको मिलेगा ऑन पर्पस कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होते हुए। डेवलप अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बीइंग विथ योरसेल्फ। अपने साथ अगर आप हो, अगर अपने अकेले बैठे हो तो एक अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करो कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया, आज मेरा दिन कैसा था। एक लिस्ट बना लो दिन का कि मैंने ये किया, ये किया, और आज मेरा दिन एक अच्छा प्रोडक्टिव दिन था और मैंने एक अच्छे व्यक्ति को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कुड गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स एंड हाई रिटर्न। सो
वो काम करना चालू करो जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सके, एक अच्छा हाई रिटर्न दे सके, आपको चीज़ें वापस कर सके, या उस टीम को मिल सके, या उस एक सिंगल पर्सन को मिल सके जिससे उसको रिजल्ट फील हो और वो और ज़्यादा एक्साइटेडली काम करे. ओके, बिकम अ चेंज एजेंट एंड अंडरस्टैंड टाइमिंग. जब आप एक ग्रुप में एक अलग सा चेंज लेके आओगे, एक अलग सा चेंज बनने की कोशिश करोगे, एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसको लोग एडमायर करें कि हाँ यार ये कुछ अलग कर रहा है. इट्स गुड टू बी डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जब भी आप एक चेंज एजेंट बनोगे एक टीम में, एक सिंगल पर्सन के लिए या खुद के लिए ही, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ टाइम इज़. बिकॉज आप हट के कुछ कर रहे हो और आपको उस समय टाइम की वैल्यू समझ में आती है. तो देयर इज़ द थिंग दैट बिकम अ चेंज एजेंट एंड अंडरस्टैंड टाइमिंग, कि हाउ मच अ टाइम कैन बी अ पावर फॉर यू. मेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस दैट विल मेक अ डिफरेंस. और ये दोनों सेम ही हैं, दोनों चीज़ों मैंने बताई कि अगर आप चेंज एजेंट बनते हो तो आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ेगी. आपको मतलब पड़ेगी, आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा. एक बड़ा डिसीज़न ही एक लीडर की पहचान है, क्योंकि अगर आप एक लीडर हो तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और हार्ड लेना पड़ेगा. लेवल 4 है पीपल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. रियलाइज दैट पीपल आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. अगर यार आपको रिप्रोडक्शन करना है, अगर आपको एक वो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको रिजल्ट्स की, तो यार रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पीपल ही आपके एसेट हैं, क्योंकि एक लीडर का एसेट पीपल्स ही होते हैं. आपको ये जानना पड़ेगा कि पीपल आर द एसेट ऑफ यू. सो रियलाइज़ दैट पीपल आर योर एसेट. उसके बाद है प्लेस अ प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट पीपल. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड प्लेस अ प्रायोरिटी दैट हमको पीपल डेवलपमेंट में ध्यान देना है, हमको दूसरों के अच्छे करने में, दूसरे को अच्छा बनाने में ध्यान देना है. हमें उनको ये ज़रूर बताते रहना है कि वी आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक यू गुड. ये एक अच्छी लीडर की पहचान है. बिकम अ मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो. अगर आपको रिप्रोडक्शन चाहिए, आपको वो कंसिस्टेंसी फॉलो चाहिए, तो आपको एक खुद मॉडल बनना पड़ेगा, आपको खुद एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जिसको लोग फॉलो करें. पोर योर लीडरशिप एफर्ट्स इनटू द टॉप 20% ऑफ योर पीपल. आप अपनी प्रायोरिटी के उन 20% पीपल में डालना चालू करो. वो अपना टॉप समय जो आपके पास है, जो आपका समय आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लोगों में, उस 100% टाइम को उन्हीं 20% पीपल में इन्वेस्ट करो जो आगे जाना चाहते हैं. इट्स ओके कि कम है, 2 4 ही 5 10 15 ही लोग होंगे मे बी. इट्स ओके. वी वर एक्चुअली इम्पैक्टिंग अ सिंगल पर्सन लाइफ इन स्टार्टिंग. अगर आपके पास तब भी अगर 10-15 लोग हैं तो काफ़ी है. एक्सपोज की लीडर्स टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. ये सारी चीज़ें जो भी आप लीडरशिप सीखते हो, या अगर आप यहाँ पे आके सीख रहे हो, सुन रहे हो उस चीज़ को, और ये दिखा रहे हो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, तो उनको भी बताओ, उनको भी दिखाओ कि कैसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है. तुमने जो किताब में पढ़ा है उनको एक्सप्लेन करो, उनको बताओ कि कैसे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है, कैसे अगर आप लीडर बन सकते हो. बी एबल टू अट्रैक्ट अदर विनर्स प्रोड्यूसर्स टू द कॉमन गोल. क्योंकि जब आप एक अच्छा टीम बना लोगे, या छोटे से किसी एक बंदे को ही फॉलोअर बना लोगे, या फिर आप सिंगल खुद एक अच्छे लीडर बन जाओगे, होगा क्या कि वो सारे लीडर्स और विनर्स हैं और वो प्रोड्यूसर्स हैं, और वो सब आपके पास आने लगते हैं या आप उनके पास जाने लगते हो बाई सम रीज़न, बाई सम मोड. और उसके लिए आपको एक कॉमन गोल चाहिए. मेक अ कॉमन गोल दैट वी ऑल वांट टू इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ. वी ऑल वांट टू बी अ लीडर. वी ऑल वांट टू बी अ नाइस पर्सन. यही एक अच्छा कॉमन गोल हो सकता है किसी भी लीडर का. और लास्ट पॉइंट है सराउंड योर सेल्फ विथ इनर कोर दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर लीडरशिप. और इस लेवल में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को अपने आप से सराउंड करो और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहो फॉर योर लीडरशिप. सराउंड योर सेल्फ विथ अ इनर कोर दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर लीडरशिप. अपने अंदर के उस चीज़ों को लेके आओ बाहर जो आपके लीडरशिप को
फायर करती हो, जो आपको बहुत सही लगती हो, जो आपको मज़ा आता हो उस चीज़ में। और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब प्लेस में अपने लीडरशिप स्किल्स को खुद एडमायर नहीं कर सकते तो देन यू कांट टीच एनीवन। और लेवल 5 है पर्सनहुड रिस्पेक्ट। दैट इज़ पर्सनहुड, और you can call it also as respect. So your follow are loyal and sacrificial. इस स्टेज पे, इस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, ठीक है, तो आपके फॉलोअर्स एकदम लॉयल हो जाते हैं। वो आपके लिए सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू हैव स्पेंट ईयर्स मेंटोरिंग्स एंड मॉडलिंग लीडर्स। आपने लीडर्स बनाए हैं। वो 15 लोग जो आपकी टीम में थे, अब वो लीडर्स बन चुके हैं। आप उनको मेंटोर कर रहे हो फॉर ईयर्स। जैसे अगर आप 10-15 साल 20 साल उस ग्रुप के साथ हो और उनमें से अब सब एक आप जैसे हो गए हैं, वो सब एक नॉर्मल वर्कर से एक कंपनी की HR तक पहुंच गए हैं, एक इस लेवल तक पहुंच गए हैं वो पूरा ग्रुप। यू हैव बिकेम अ स्टेटमैन, अ कंसल्टेंट एंड अ साउट आउट बाय अदर्स। इस सिचुएशन में आप एक स्टेटमेंट बन जाते हो, आप एक ऐसा कमाल हो जाते हो कि लोग आपको पसंद करने लगते हैं, कहीं से भी आए और आपका नाम वो जानते हैं। वो उस एजुकेशन सिस्टम में या उस वर्क प्लेस में आपका नाम सब लोग जानते हैं। और इसी चीज़ को कहते हैं कि ये मेंटोरिंग से आता है बहुत सालों में। क्योंकि अगर आपकी टीम के सारे बंदे HR बन जाएंगे, या आपके क्लास के सारे बच्चे अगर मे बी सब स्कॉलरशिप कर लें और सबको एक अच्छा ग्रेड मिल जाए, पहले दिन नहीं होगा, मे बी क्लास 1 में ऐसा ना हो, लेकिन मे बी क्लास 5 में, क्लास 8 में, या मे बी क्लास 10th बोर्ड्स में ऐसा हो कि अगर आप वो सेम क्लास आप पढ़ा रहे हो वहाँ तक जाके, या अगर आप ऐसी चीज़ें उनको सिखा सको कि वो और अच्छा कैसे हो सकते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो हो सकता है कि वो सारी बैच, वो सारे बच्चे ही एक अच्छे हो जाएं। योर ग्रेटेस्ट जॉय कम्स फ्रॉम वॉचिंग अदर्स ग्रो एंड डेवलप। इस लेवल पे आप दूसरों को ग्रो करते हुए देख के खुश होते हो, आप अंदर से खुश होते हो। और ये तो मुझे लगता है आपको पहले लेवल से ही करना चाहिए कि अगर आप दूसरे को ग्रो करते हुए देखो तो आप खुश हो जाओ, आपको अच्छा लगे अंदर से कि यार येस, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई पर्सन, वन ऑफ माई कलीग एंड वन ऑफ माई मे बी some random person is growing, and that is such a great thing to see. We can learn things from them. ऐसा अंदर से आना चाहिए। And you are transcended the organization. और इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खुद बना लिया है, आपने एक नेटवर्क खुद बना लिया, और आपने एक लीडरशिप स्किल का मतलब एक मुहर लगा दिया है कि येस बॉय, आई एम द लीडर एंड आई हैव डन दैट थिंग सक्सेसफुली। सो इट इज़ बीइंग अ लॉन्ग पॉडकास्ट, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट थी एक लीडर के लिए जानने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें जानते हो, अगर ये इनमें से अगर आप लेवल 1 ही फॉलो करते हो, अगर सिर्फ आप वापस से जाओ उस पर और देखो और सुनो एक बार फिर से कि लेवल 1 में क्या क्या था, अगर आप ये सिर्फ लेवल 1 फॉलो करते हो तो आई एम गिविंग यू oath maybe, or maybe something like that, कि 100% you will feel results। अगर आप सिर्फ अपनी पोजीशन, अगर देखो यार, हम सबके पास एक पोजीशन होती है, अपने फैमिली में, एक वर्क प्लेस में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, वी ऑल हैव अ पोजीशन। वी कैन बी अ स्टूडेंट, वी कैन बी अ लीडर, वी कैन बी अ टीचर, वी कैन बी अ प्रिंसिपल, वी कैन बी अ HR, we can be an employee, we can do anything. But the thing is, can we be a leader, a good leader? Can we have a good leadership qualities, and can we influence people? So my name is Nikhil, I'm signing out. Hope you have a nice day.